हिंसा की चिंगारी बुझ गई है, लेकिन वोट बैंक के लालच में कुछ नेता इसे फिर से भड़काने की कोशिश करें। हेमंत सरकार के मंत्री और आपको बता दें कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने इस घटना को लेकर बहुत भड़काऊ बयान दिया है। सुनाएंगे आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई, लेकिन इससे पहले भी कई बार वो विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। कभी वो किसी को लेकर कुछ कहते हैं, कभी सनातन को लेकर कहते हैं, कभी हिंदुत्व को लेकर कहते हैं, और एक बार फिर से विवादित टिप्पणी उन्होंने की है जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन वो कमजोर नहीं हो सकता है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए क्या बयान उनकी तरफ से दिया गया। हजारीबाग हिंसा पर सियासी घमासान। हेमंत के मंत्री इरफान का भड़काऊ बयान। कहा किसी से कमजोर नहीं है मुसलमान। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान दिया है। हजारीबाग हिंसा को लेकर इरफान ने इशारों में ही बहुसंख्यक समाज को चेतावनी दी है। इरफान ने कहा कि मुस्लिम गरीब हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं है। झारखंड में जबरदस्ती करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाए। जानबूझ के बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने इस घटना के लिए आरएसएस बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। इरफान ने कहा कि कट्टर मानसिकता के लोगों ने ही हिंसा की आग भड़काई, जिसका खामियाजा स्थानीय युवाओं को झेलना पड़ सकता है। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम। हालांकि इरफान के इस भड़काऊ बयानबाजी को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने हजारीबाग हिंसा के पीछे घुसपैठिया एंगल होने का आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि झारखंड में ठिकाना बना चुके घुसपैठियों की वजह से ही सनातनी त्योहार पर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। मेरा तो ये मानना है ये और किसी का काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं। अब आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में शिवरात्रि के मौके पर हिंसा की वारदात सामने आई थी। दावा किया जा रहा है कि सनातन समाज के लोग यात्रा के लिए झंडे लहरा रहे थे। इसी बात को लेकर दूसरे समाज के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद जमकर हिंसा हुई। मिली जानकारी के अनुसार इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पथराव और आगजनी की वारदात हुई। कुछ बाइकों और एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के दौरान कुछ लोगों को भी चोटें लग गई। बवाल के बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ एक अहम मुद्दा बन गई है। बीजेपी का आरोप है कि इसकी वजह से कुछ इलाकों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। डेमोग्राफी बदलने की वजह से आदिवासी बहुल झारखंड में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ इरफान अंसारी जैसे मंत्री भी झारखंड में मौजूद है, जो हिंसा के बाद लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या बोला गया इरफान की तरफ से। क्या बोलते हैं ये? डरते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं प्रधानमंत्री मोदी। उर्दू को गाली देंगे तो योगी का इलाज कराएंगे। रिजेक्टेड माल है बीजेपी नेता सीता सोरेन। कंगना के गाल से ज्यादा चिकनी सड़कें बनाएंगे। अब बीजेपी के अनुसार कोर्ट चल रहा है। देखिए बेहद विवादित बातें हैं जो यहाँ पर कही गई हैं। ज्ञान का केंद्र है जामताड़ा, मिनटों में पैसा उड़ाते हैं युवक।
कई तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन सवाल तो यह है कि ये वो मंत्री खुद को कहते हैं और मर्यादा को भूल चुके हैं। जो बातें इनकी ओर से कही जा रही हैं, इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं, संजय सेठ ने इस विवादित बयान पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने की है हिंसा। इरफान जैसे लोग घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। क्या कहा है सुनिए। काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं। तो हजारीबाग में हुई हिंसा पर स्वामी चक्रपाणी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बांग्लादेशी या जो घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या है उनका भी हाथ हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और ये जब भी हमारे धार्मिक कोई भी आयोजन होता है उसके समय और उसी समय आखिर ऐसे होता है तो आखिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह एक प्रायोजित षड्यंत्र लग रहा है। जो हिंदुओं की त्यौहार को, हिंदुओं का चूँकि महाशिवरात्रि था और महाशिवरात्रि के अवसर पे ये होना तो अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं उनको सुपारी मिला हुआ है। और दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने मांग की है और नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग की। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ किया जाए, नीलम पहलवान ने मांग विधानसभा में रखी है। और आपको बता दें कि मुगल बादशाह ने जब नजफगढ़ को संभाला तो बड़ा अत्याचार हुआ था, ये भी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि वो मांग कर रहे हैं कि नाहरगढ़ इसका नाम होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब मुगल बादशाह ने नजफगढ़ को संभाला था तो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था। तब राजा नहर सिंह ने लड़ाई लड़कर नजफगढ़ को दिल्ली में शामिल कराया था। तो ये उनकी तरफ से बात कही गई। और अब आपको बता रहे हैं कि विधानसभा में ये मांग उठाई गई है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने मांग की कि दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखा जाना चाहिए। तो अब क्या दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ होगा, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और यहां पर नजफगढ़ का नाम बदलने की आज सदन के अंदर मांग उठी। संगम किनारे सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वच्छता अभियान, आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ। और आज आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मी भी उनके साथ है और 67 करोड़ पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब तक 67 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। और अब आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस कर्मी यहां पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको सामने नजर आ रहे हैं। कर्मवीरों का सम्मान किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जिन लोगों ने मेहनत की महाकुंभ में, सुबह शाम रात दिन लगे रहे लोगों की सेवा में, उनको सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और अब ये प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब यहाँ पर सफाई कर्मी भी है, स्वच्छता कर्मी भी है और स्वच्छता का संदेश कुंभ से पूरे देश को, पूरी दुनिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान, पीएम मोदी हमेशा से स्वच्छता अभियान का जिक्र भी करते हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वच्छता का संदेश प्रयागराज से दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में हजारों करोड़ लोग पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन फिर भी लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आई, साफ सफाई बनी रही, क्योंकि जो स्वच्छता कर्मी थे, नाविक थे, पुलिसकर्मी थे, हर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे वो लगे रहे लोगों की सेवा करने के लिए। गंगा आरती भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ उनके मंत्री, नेता, विधायक, बड़े ऑफिशियल्स भी मौजूद। लेकिन इसी बीच ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव है कि यहाँ पर स्वच्छता का संदेश पूरे देश को देते हुए मुख्य